जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए यूपीएसआई में पूछे गए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और सेलेक्टेड सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपसे मेरे प्यारे साथियों एसआई एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि यूपीएसआई में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के सभी क्वेश्चन जो हैं आपसे कहीं ना कहीं यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आपको यूपीएसआई लेवल का पता चल जाए कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। जो आपकी एक स है, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है कौन सा है और ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में 12/1 को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स की बात करें, इसका जो उच्चारण स्थान है वह है मेरे प्यारे साथियों आपके तालव्य। क्या है? तालव्य है। तालव्य इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2017 वाले एग्जाम में आपसे जो आपके एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। तो कहानी शब्द का मेरे प्यारे साथियों जो बहुवचन है वह है आपका कहानियां है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। यूपीएसआई 14/11/2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है सर्वनाम कारक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है तो उन्हें जो कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। इनमें से आपको तद्भव शब्द छांटना है। तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से हम बात करें तद्भव शब्द की तो आपका कपूर एक तद्भव शब्द है, यानी ए विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया महत्व में कौन सा प्रत्यय है। ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई 2/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें महत्व की तो महत्व में जो मेरे प्यारे साथियों आपका प्रत्यय है वह है आपका त्वय प्रत्यय जो है महत्व में है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है। ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 एग्जाम में आपसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था सुकर्म। तो बात करें मेरे प्यारे साथी सुकर्म की तो सुकर्म का जो विलोम होता है वह आपका कुकर्म होता है। कुकर्म बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपका तीनों लोकों का स्वामी इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। यह क्वेश्चन आपसे 23/11/2021 23 शिफ्ट आपने थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीनों लोकों का स्वामी तो बात करें तीनों लोकों का स्वामी तो वह होता है आपका त्रिलोकी होता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बात करें कानपुर गया था मैं, ये तो आपका गलत ही होगा। मैं कानपुर गया, ये भी आपका गलत है। मैं कानपुर गया हूँ ऐसा भी नहीं कहते हैं मैं कानपुर गया था, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थप्पड़ी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन है खेती का नुकसान, उपहार करना, अंदाज लेना या उपहार देना। तो इसमें अगर हम बात करें थप्पड़ी का बजाना तो इसका जो मेरे प्यारे साथियों मुहावरे का अर्थ है वह है आपका उपहास करना, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन तिलों में तेल नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों यूपीएसआई आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद यही क्वेश्चन आपका जो रिपीट हुआ था 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इन तिलों में तेल नहीं है अगर हम बात करें इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, यानी किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से आपका आलबार महिला संत का नाम क्या था? तो इसमें आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, आपका राजेंद्र यादव या संजीव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जंगल जहां से शुरू होता है उपन्यास के रचयिता है। तो जंगल जहां से शुरू होता है इस उपन्यास के आपके जो रचयिता हैं वह आपके संजीव। कौन है? संजीव है। संजीव इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताइए। तो आपसे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताना था और ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन देखने को आपकी परीक्षा में मिला था। तो ये जो था इसमें भाषा इसका क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला था। भाषा बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में उल्लेख है? यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पहला है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 351, 343 या 348। तो भारतीय संविधान की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो जिक्र है वह आपका अनुच्छेद 348 के तहत आता है। अनुच्छेद 343-48 इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? यूपीएसआई बैच आपका 2017 में सेकंड शिफ्ट में 14 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, वैदिक संस्कृत जो है प्राचीन आपकी जो है आर्य भाषा है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में 30/11/2021 में क्वेश्चन पूछा गया और 30/11/2021 की थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपसे मैं मानता हूं क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी भाषा की आदि जननी। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी माना जाता है वह आपका अपभ्रंश भाषा को माना जाता है। किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे धैर्य और आपका स्वयं बनाए रखें, इस वाक्य का काल पहचानिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वाक्य का जो काल है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मृग के उपन्यास आपका मिलजुलन मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो बहुवचन पत्रिका की बात कर लें तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इसके प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से सरस्वती पत्रिका के आपका संपादक कौन थे? पहला है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बात करें मेरे प्यारे साथियों सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वह थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया, यामा के रचनाकार कौन है? पहला है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। तो प्लीज अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।